तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों का पहचान हम कैसे करेंगे और इनके वाक्यों का ट्रांसलेट हम किस प्रकार से बनाते हैं। पिछले वाली वीडियो में हमने आपको बताया कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का हम पहचान कैसे करते हैं और उनके वाक्यों का हम ट्रांसलेट किस प्रकार से बनाते हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाएं और वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसकी पहचान। तो इस प्रकार के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं। कार्य का भविष्य काल में जारी रहना पाया जाता है। तो जो हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है, इसमें यही बताया जा रहा है कि वाक्य के अंत में रहा होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि ऐसे शब्द आते हैं और जो हमारा कार्य होता है वह भविष्य काल में जारी रहना पाया जाता है। तो अभी तक ने हमने सीखा कि जो हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान। तो देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से इसकी पहचान को हम स्पष्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर पहला है कि मैं खाना बना रहा हूंगा। तो देखिए दोस्तों, हमने आपको पहले ही बताया है कि इस प्रकार के वाक्यों के अंत में आप क्या था, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी और रहा होगा। तो देखिए, इस वाक्य में हमें क्या मिला, रहा होगा। और रहा होगा से स्पष्ट होता है कि यह जो हमारा वाक्य है वह फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस से संबंधित है। ठीक इसी प्रकार से दूसरे एग्जांपल से भी हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि वह अपना पुस्तक पढ़ रही होगी। तो क्या है, इस वाक्य के अंत में हमें क्या मिला, रही होगी। इसी से हमें मालूम होता है कि यह जो वाक्य किससे संबंधित है, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस से। तो चलिए, अभी तक ने हमने सीखा कि इसकी पहचान हम कैसे करते हैं। चलिए अब हम सीखते हैं इन वाक्यों का हम ट्रांसलेट कैसे बनाते हैं। तो देखिए, हर वीडियो में हमने आपको बताया है रूल, उसके बाद से फार्मूला। तो इस वीडियो में भी आपको सबसे पहले सीखना होगा रूल, उसके बाद से हम आपको बताएंगे फार्मूला, जिसके अनुसार आप वाक्यों का ट्रांसलेट बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए, बने रहिए हमारे वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना, जिससे कि हम यूपी बोर्ड से रिलेटेड जो भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिले। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए, जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस के यदि वाक्यों का ट्रांसलेट बनाए या निगेटिव सेंटेंस के वाक्यों का या इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों का हम ट्रांसलेट बनाते हैं तो कुछ रूल को हमें फॉलो करना होता है, जिसमें से पहला रूल है, रूल नंबर पहला, कि हमें आई और बी दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, आई और बी, जिसके साथ हमें शैल बी का प्रयोग करना होता है और अन्य जो भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हम विल बी का प्रयोग करते हैं। तो इन रूल को भी आप लिख लीजिए, जिसमें से पहला यही है कि आई और बी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं। और दूसरा यही रूल है, तो रूल नंबर 2, आई और बी दो सब्जेक्ट को छोड़ करके जो अन्य सब्जेक्ट हो उनके साथ हम विल बी का प्रयोग करते हैं। तो क्या है कि सभी कर्ताओं, यहां पे लिख लीजिए, सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। दो रूल हो गए, जिसमें से हम यहाँ पे दूसरे रूल बताए सभी कर्ता। अब ये मत समझिए कि आई और बी को छोड़ करके जो हमारे सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हम विल बी का प्रयोग करते हैं। ठीक, तीसरा रूल भी आप लिखिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में
आईएनजी जोड़ते हैं। और चौथा रूल है कि कल के लिए टुमारो का प्रयोग करते हैं। यूज करते हैं। तो ये 4 रूल आपको हमेशा याद रहने चाहिए कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाने के लिए। अब हम सीखते हैं कि जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस है उसकी फार्मूला। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। तो देखिए जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है इसका ट्रांसलेट बनाने के लिए जो फार्मूला था वो यही होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद से हम प्रयोग करते हैं शैल या विल का, उसके बाद प्रयोग करते हैं वी, उसके बाद से होता है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही हम आईएनजी को जोड़ते हैं, उसके बाद से होता है हमारा ऑब्जेक्ट, और अंत में फुल स्टॉप। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का यही फार्मूला है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद से शैल या विल में से किसी एक का चुनाव हम सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, उसके बाद से हम प्रयोग करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही हम आईएनजी को जोड़ते हैं, उसके बाद होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो यही है अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों को बनाने का फार्मूला। तो चलिए इस फार्मूले के आधार पे कुछ वाक्यों का हम ट्रांसलेट बना करके देखते हैं। तो देखिए इसमें से पहला एग्जांपल हम बनाते हैं। पहला एग्जांपल है लड़कियां पढ़ रही होंगी। क्या है हमारा वाक्य कि लड़कियां पढ़ रही होंगी। तो जब हम इसका ट्रांसलेट बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं सब्जेक्ट, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या लड़कियां, लड़कियां क्या बहुत है तो क्या हो जाएगा गर्ल्स, गर्ल्स। उसके बाद से हम शैल या विल का प्रयोग करते हैं। तो हमने आपको पहले ही बताया रूल नंबर 1 में कि केवल आई और वी के साथ हम शैल भी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है आई और वी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे तो विल का, उसके बाद से प्रयोग करते हैं हम वी, उसके बाद से क्या होता है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या पढ़ना, तो पढ़ने के लिए क्या होता है रीड, और इसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही हम क्या जोड़ते हैं आईएनजी, तो क्या हो जाएगा रीडिंग। उसके बाद से किसका प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट। तो देखिए जो है हमारा वाक्य इसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सिर्फ यही रीडिंग तक ही फुल स्टॉप होगा। क्या गर्ल्स विल बी रीडिंग, लड़कियां पढ़ रही होंगी। ठीक इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल देखा जाए तो दूसरा एग्जांपल है कि मैं पत्र भेज रहा हूंगा। तो क्या है मैं पत्र भेज रहा हूंगा। तो देखिए जब हम इसका ट्रांसलेट बनाएंगे तो सबसे पहले किसका प्रयोग करते हैं तो सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सब्जेक्ट आई, और देखिए जब हमारा सब्जेक्ट आई होगा तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं तो शैल वी का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा शैल वी, उसके बाद से किसका प्रयोग करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे भी हम प्रयोग करते हैं। क्या भेजना, भेजना के लिए क्या होता है तो सेंड, क्या होता है सेंड, और इसी सेंड में हम क्या करेंगे आईएनजी को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा सेंडिंग। उसके बाद से क्या ऑब्जेक्ट हो जाएगा और लेटर, और अंत में फुल स्टॉप। इस प्रकार से हमारा वाक्य बना आई शैल बी सेंडिंग और लेटर, मैं पत्र भेज रहा हूंगा। ठीक इसी प्रकार से एक तीसरा एग्जांपल हम बनाते हैं। तो तीसरा एग्जांपल है सोहन का भाई सो रहा होगा। क्या है
सोहन का भाई सो रहा होगा। तो जब हम इसका ट्रांसलेट बनाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोहन्स ब्रदर, ब्रदर। अभी तक होगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद से किसका प्रयोग करेंगे, तो विल वी का, विल वी। और यहाँ पे अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो क्या है, सोना, सोना के लिए क्या होता है, स्लीप। और इसी में हम क्या करेंगे, आईएनजी को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। तो सोहन्स ब्रदर विल बी स्लीपिंग, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो सिर्फ स्लीपिंग। तो क्या होगा, सोहन्स ब्रदर विल बी स्लीपिंग, तो सोहन का भाई सो रहा होगा। तो ठीक इसी प्रकार से एक चौथा एग्जांपल भी हम बनाते हैं। तो चौथा एग्जांपल है, मैं कल आगरा जा रहा होऊंगा। क्या है, मैं कल आगरा जा रहा होऊंगा। तो इसका जो हम ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट, यहाँ पे हो जाएगा आई, और इस आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, तो शैल वी का, शैल वी। उसके बाद से हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जाना के लिए क्या हो जाएगा, गो, और गो में ही हम क्या करेंगे, आईएनजी को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग। तो आई शैल बी गोइंग टू आगरा। उसके बाद से क्या है हमारा, कल, कल के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो कल के लिए हम टुमारो का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, टुमारो। और अंत में फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से हमारा क्या वाक्य बना कि आई शैल बी गोइंग टू टुमारो, मैं कल आगरा जा रहा होऊंगा। तो इस प्रकार से हम अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों का हम ट्रांसलेट बनाते हैं। तो चलिए अब हम सीखते हैं निगेटिव सेंटेंस के वाक्यों का ट्रांसलेट बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए जो हमारे निगेटिव सेंटेंस है, तो इनके वाक्यों को बनाने के लिए हमें इन्हीं 4 नियमों का पालन करना होता है। तो देखिए जिस प्रकार से हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फार्मूला था, ठीक उसी प्रकार से हमारे निगेटिव सेंटेंस का भी फार्मूला होता है। सिर्फ अंतर कितना होता है कि जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस थे उसमें विल बी और शैल बी का हम प्रयोग एक साथ कर लेते थे, लेकिन जो हमारा निगेटिव सेंटेंस है इसमें हम विल बी और शैल बी के बीच में जो है हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं। तो इस प्रकार से एक हमारा नया फार्मूला तैयार हो जाता है। तो यही फार्मूला होता है कि सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद से होता है हमारा शैल या विल। क्या करते हैं, हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसको शैल या विल का चुनाव करते हैं, उसके बाद से हम प्रयोग करते हैं नॉट का, उसके बाद होता है हमारा वी, उसके बाद से हम प्रयोग करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद से होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से यह जो हमारा फार्मूला है वो लागू होता है निगेटिव सेंटेंस पे, कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद से शैल या विल का चुनाव करते हैं, उसके बाद से नॉट, उसके बाद से बी, उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और अंत में होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से हम सीखते हैं निगेटिव सेंटेंस के वाक्यों का ट्रांसलेट बनाना। तो देखिए वो एग्जांपल यही है कि रितु वहां सो रही होगी। देखिए वाक्य यह है कि रितु वहां सो रही होगी। तो इसका जब हम ट्रांसलेट बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रितु। उसके बाद से हम प्रयोग करते हैं शैल या विल का। तो देखिए यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, तो विल का, क्योंकि हमने आपको दूसरे रूल में बताया कि सभी कर्ताओं के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, विल वी का। सिर्फ आई और वी के साथ हम शैल बी का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे विल। उसके बाद से प्रयोग करेंगे हम नॉट का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट। देखिए यहाँ पे हमने नहीं लिखे हैं, यहाँ पे होगा नहीं। तो रितु वहां सो नहीं रही होगी, तो क्या है, रितु विल नॉट बी स्लीप, और स्लीप में ही हम आईएनजी को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, स्लीपिंग देयर। तो इस प्रकार से हमारा वाक्य बना, रितु विल नॉट बी स्लीपिंग देयर, रितु वहां सो नहीं रही होगी। तो ठीक इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल भी हम देखते हैं। तो दूसरा एग्जांपल है,
हम कल वहां नहीं जा रहे होंगे। तो वाक्य हमारा हम कल वहां नहीं जा रहे होंगे। तो जब हम इसका ट्रांसलेट बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, वी, और वी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, तो शैल का। उसके बाद से हम किसका प्रयोग करेंगे, तो नॉट बी। उसके बाद से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, गो, और गो में ही हम क्या करेंगे, आईएनजी को जोड़ देते हैं। उसके बाद से हम प्रयोग करते हैं किसका, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देयर। वहां के लिए क्या होता है, तो देयर। और यहाँ पे क्या है, कल, और कल के लिए किसका हम प्रयोग करेंगे, तो टुमारो। तो क्या हो जाएगा, टुमारो। तो क्या बना, वी शैल नॉट बी गोइंग देयर टुमारो। हम कल वहां नहीं जा रहे होंगे। तो ठीक इसी प्रकार से हम निगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को बनाते हैं। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को हम किस प्रकार से बनाते हैं। तो देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी वाक्यों को जब हम बनाएंगे तो उस समय भी हमें इन्हीं 4 नियमों को पालन करना होता है। तो देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला कि जिसमें क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वाक्य के शुरू में आते हैं, और दूसरा होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, बीच में आते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि जब हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, बीच में है, तो उसका फार्मूला। तो उसका फार्मूला यही होगा कि सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद से होता है हमारा शैल या विल। उसके बाद से हम प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम प्रयोग करते हैं वी। उसके बाद होता है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में ही हम आईएनजी को जोड़ते हैं। उसके बाद से होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो यह जो फार्मूला है हमारे किसके लिए है, तो क्वेश्चन वर्ड जब वाक्यों के बीच में आए उसके लिए। और जो दूसरा फार्मूला है तब लागू होता है जब हमारा क्वेश्चन वर्ड वाक्य के शुरू में आता है। तो इसका फार्मूला यह है कि सबसे पहले हम लिखते हैं शैल या विल। उसके बाद से हम प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का प्रयोग करने के बाद हम लिखते हैं विल का, वी का प्रयोग। उसके बाद से होता है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही हम आईएनजी जोड़ते हैं। उसके बाद से होता है हमारा ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों में आप क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। तो चलिए हम पहला एग्जांपल देखते हैं कि जिसमें क्वेश्चन वर्ड जो है वाक्यों के बीच में है। तो देखिए हमारा एग्जांपल यही है, हम कानपुर कब जा रहे होंगे। देखिए इसमें जो है क्वेश्चन वर्ड कहाँ आया, बीच में आया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी स्पेलिंग को सबसे पहले लिखते हैं। तो कब के लिए क्या हो जाएगा, तो वेन। उसके बाद से हम किसका प्रयोग करते हैं, शैल या विल का। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है क्या है, हम, और हम की क्या होता है, बी, और बी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, तो शैल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शैल। उसके बाद से वी, उसके बाद हम प्रयोग करेंगे वी का, ठीक है। उसके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, गो, और गो में ही हम क्या करेंगे, आईएनजी का प्रयोग। उसके बाद से हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो कानपुर। टू ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो कानपुर। उसके बाद से किसका प्रयोग करेंगे हम, क्वेश्चन मार्क का, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क बहुत ही जरूरी होता है। तो व्हेन शैल वी गोइंग टू कानपुर, हम कानपुर कब जा रहे होंगे। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें क्या शब्द क्या हो, वाक्य के शुरू में आए। तो दूसरा यही है कि क्या हम स्कूल जा रहे होंगे। क्या है, क्या हम स्कूल जा रहे
होंगे। तो इसका जब हम ट्रांसलेट बनाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हम शैल या विल का चुनाव करते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हम। जब सब्जेक्ट हमारा हम है तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, तो शैल। उसके बाद बी, उसके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के बाद, तो बी का। तो हो जाएगा बी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गो, और फर्स्ट फॉर्म में ही हम आईएनजी को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, आईएनजी, टू गोइंग टू स्कूल। और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हमारा वाक्य बना कि शैल बी गोइंग टू स्कूल, क्या हम स्कूल जा रहे होंगे। तो इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के वाक्यों का ट्रांसलेट बनाते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और यदि आप क्लास 12 के छात्र हैं तो हमारे इस वीडियो को जरूर देखें, जिसकी सहायता से आप जीवन परिचय के लेखक और लेखिकाओं का जन्म साल और मृत्यु साल बहुत ही आसानी से याद कर सकेंगे। तो इस वीडियो को देखना ना भूलें, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं।